इस दौर में बहुत सारे नए सिंगर आए हैं, मतलब आ ही रहे हैं। ऐसे कौन से गायक हैं जिनके साथ ताई गाना पसंद करती हैं या ताई गाना चाहती हैं? कौन ताई? हाँ, आशा मैं समझी लता दीदी की बात कर रही है। अच्छा ताई आशा दी से बात कर रहे हैं तो उन्हीं से पूछेंगे ना। मैं आप लोगों से सच बात बोलूँ? सच बोल रहे हैं, अच्छा होता। क्या है कि एक बार लता दीदी को जिसने बचपन से सुना हो, मतलब हम एक साथ 4 साल का फ़र्क है हमने, उसका रियाज़ वो जो सुना है, उसके बाद उसके हर गाने सुने हैं, उसके साथ मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को, बेला बहकारी महका आधी रात को, ऐसा गाना जिसने गाया हो, वो आवाज़ कान में दिल में ऐसे बैठ गई है कि अब आवाज़ें बहुत हैं, सुंदर है, आवाज़ें सुंदर हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई मामले में मैं ज़रा पुराने ख्याल रखती हूँ। वैसे मॉडर्न भी बहुत हूँ, खुद के लिए मैं मॉडर्न हूँ, मॉडर्न कुछ भी गाती हूँ, लेकिन सुनने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं आवाज़ सुनूँ तो वही सुनूँ, या किशोर को ही सुनूँ, मुझे और कोई सुनना पसंद नहीं आता। मैं किशोर को सुनती हूँ, मैं हेमंत कुमार के गाने सुनती हूँ, और बहुत ज़्यादा अटक गए हम लोग, इन चीज़ों में अटक गए हैं, हम इससे निकलते नहीं हैं, उस आवाज़ों से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए आप मुझे आज का बोलेंगी, अच्छा गाती है, कोई ऐसा नहीं कि बुरा गाती, सब अच्छा गाती है, लेकिन ताजमहल अभी मैं क्या करूँ। असं तरी आमच्यासाठी एक उत्तर मराठीत प्लीज. लखनौ टाइम्स सिनेमाचं नाव आहे. लखनौच्या तुमच्या काही आठवणी असतील आणि या नव्या गाण्याबद्दल काय सांगाल? लखनऊला मी 2-3 वेळा गेलेले आहे. लखनऊ की आठवण है कि एक तो मैंने वहाँ के कबाब खाए, वो बहुत ही लजीज होते हैं, डुंडा कबाब। और मैं सारी गलियों में घूम रही थी कि मुझे उमराव जान की कहीं कोठी नज़र आए। मैं पूरा दिन घूम रही थी कि उमराव जान कहाँ रहती है, उमराव जान कैसे यहाँ पर रही है, ये एक याद है। दूसरी ये याद है वहाँ पर एक महल जो है उनका, जिस महल को छोड़ के राजा उतर रहे थे और उन्होंने नज़म गाई थी, गज़ल गाई थी, अब मुझे इस समय याद नहीं आ रही, लेकिन मैं वहाँ खड़े वो गाना, उनका गाना गा रही थी और रो रही थी, मेरे आँख से आंसू बह रहे थे कि क्या नाम, वाजिद अली शाह वो कैसे थे। तो मैंने पिक्चर देखी थी पहले, वो क्या बोलते उसको, शतरंज के खिलाड़ी देखा था, और मेरे आंखों के सामने वही राजा लग रहे थे जो अमजद भाई का काम, और जैसे वो संगीत प्रेमी थे, डांसर थे, वो ऐसे और उनका गाना कौन सा, बाबुल मोरा नहीं हर छूटे जा, वो गाते हुए वो नीचे उतरे थे और मैं गाना वहाँ खड़े होके गा रही थी, और फिर वहाँ से मैं नीचे उतरी, सारा वो देखा एरिया, और अंदर जिससे मुझे बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की इतनी सुंदर चीज़ें हैं, इतना अच्छा हमारा इतिहास है, हम हज़ारों साल पुराने लोग हैं, 5000 साल तो हमारा ऐसे ही कहते हैं। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद मैं जहाँ ऐसी चीज़ देखती हूँ वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी हूँ, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि जब देखती हूँ। तो मैं आधे घंटे तक तो वहाँ चुपचाप बैठी रही और मैं रोती रही। मैंने वाजिद अली शाह जब उतरे होंगे, अपना भवन, अपना राज छोड़ के जब वो गए होंगे, तो उनके मन पे क्या बीती होगी, ये सोच के मैं रो रही थी। मैं उनकी जगह पे चली गई थी, और फिर मैंने सोचा ठीक है, भगवान की जो मर्जी से होता है। तो मुझे ख़ास तौर बताता है कि मुझे लखनऊ का खाना बनाना आता है, और मैंने हर एक से वो सीखा है। मौजी साहब की बेगम से सीखा, उनकी खाला से सीखा, चांद बाला करके एक लड़की थी उससे सीखा, और वहाँ एक बार गई थी, एक क्या बोलते हैं, नवाब साहब ने मुझे बुलाया खाने के लिए, तो नवाब साहब का टेबल देख के ही मैं हैरान हो के, मुझे बुलाया था उन्होंने नाश्ते के लिए, 10 बजे नाश्ते में गई, तो आप यकीन नहीं मानेंगी, वहाँ पर
पुलाव, बिरयानी, कबाब। मैंने कहा ये अगर आप सुबह खाते तो दोपहर को क्या खाते हैं? तो पता चला कि वाकई नवाब मीन्स क्या थे। उनके रहन सहन देखने वाला था। तो वो देख के खुशी तो हुई, लेकिन दुख हुआ कि वो ज़माना, वो हमारी जो कुछ थी चीज़ें वो नहीं रही अभी। और अभी नए ज़माने में क्या रहेगा मालूम नहीं, पर मुझे बहुत पसंद है, वहाँ की हर चीज़ मुझे पसंद है। मैम आज के ज़माने में इंडियन जॉन जैसी फिल्म बननी चाहिए, क्या कोई बना पाएगा इंडियन जॉन जैसी फिल्म? रेखा को फिर से उम्र लेनी पड़ेगी और ख़याम साहब को थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा। मैं तो खरगाल हूँ कि मैं तो आप जब कपड़ी बोलेंगे मैं गाऊंगी। मैं तो कभी ओल्ड होती नहीं, मैं उधर रुक गई हूँ। मजाक कर रही।